गांव सीता माऊ के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी गरीब स्तर वर्ष की बुढ़िया राम दुलारी। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में हल्की धुंध पर दिल में अपार हिम्मत। गांव वाले उससे प्यार से दुलारी दादी कहते थे। दुलारी दादी का जीवन आसान कभी रहा ही नहीं। बचपन में पिता मजदूर थे। घर में खाने के 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। शादी भी एक गरीब किसान के यहाँ हुई। पति मेहनती था, लेकिन किस्मत से वह ज्यादा साल साथ नहीं रह पाया। शादी के कुछ ही साल बाद बीमारी ने उसे छीन लिया। तब दुलारी की उम्र मात्र 22 साल की थी और गोद में 6 महीने का बेटा। लोग कहते थे अब इस औरत का जीवन तो अंधेरी रात बन गया, लेकिन दुलारी ने अंधेरे में भी उम्मीद की एक छोटी सी बाती जला दी। बेटे को पालने और 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए उसने खेतों में मजदूरी शुरू कर दी। दिन भर कड़ी धूप में काम और रात को लकड़ी बीनकर चूल्हा जलाना, यही उसका जीवन बन गया। साल बीते, बेटा बड़ा हुआ, उसने साइकिल की दुकान में काम करना शुरू किया। दुलारी की आंखों में पहली बार अपनी किस्मत का एक उजाला चमका। अब मेरे दिन सुधरेंगे, उसने सोचा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दुकान से लौटते समय उसका बेटा साइकिल सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया और वहीं दम तोड़ दिया। उस रात दुलारी की झोपड़ी में रोशनी से ज्यादा सन्नाटा था। पूरी रात वो रोती रही, पर सुबह उठकर फिर खेतों में चली गई। आंसू उसने दिल में दबा लिए, क्योंकि भूख किसी का दुख नहीं पूछती। अब उसके पास सिर्फ एक बहू और एक छोटा सा पोता था, गुड्डू। बहू बीमारी से जूझती रहती और घर का सारा बोझ दुलारी के कंधों पर आ गिरता। फिर भी वो मुस्कुराते हुए कहती, किस्मत के थपेड़े जितने भी लगे, लेकिन दिल में हिम्मत हो तो औरत कभी गिरती नहीं। एक दिन गांव में बड़े किसान के यहाँ काम मिला। दुलारी दिन भर धान कूटती, गेहूं साफ करती, गोबर से उपले बनाती। मजदूरी का काम मिलती, लेकिन कुछ ना होने से बेहतर थी। शाम को घर लौटते समय वह हमेशा गुड्डू के लिए एक छोटी सी मिठाई ले आती। गुड्डू आंखें चमकाकर कहता, दादी आप दुनिया की सबसे अच्छी दादी हो। उसी मासूम आवाज में ही दुलारी को जीने की वजह मिलती थी। एक साल गांव पर भारी सूखा पड़ा। खेत बंजर, तालाब सूखे और मजदूरी लगभग बंद। दुलारी की कमाई खत्म हो गई। घर में खाने को चावल तक नहीं बचा। बहू की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के पैसे भी नहीं थे। दुलारी ने कई घरों में काम मांगा, लेकिन खुद लोगों के पास खाने की कमी थी। इसी बीच गांव में एक नई परियोजना आई, महिला स्ववास्ता समूह। इसमें गांव की महिलाओं को काम सिखाकर घर बैठे कमाई का मौका दिया जाता था। दुलारी को भी बुलाया गया, लेकिन उसने झिझकते हुए कहा, मेरी तो आंखें भी ठीक से नहीं देखती, मैं क्या काम कर पाऊंगी। समूह की दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, काम से ज्यादा जरूरी है नीयत, आप बस सीखने आ जाइए। दुलारी ने हिम्मत जुटाई और अगले ही दिन केंद्र पहुंच गई। वहां उसे अगरबत्ती और कागज की थालियां बनाना सिखाया गया। शुरुआत में उसके हाथ कांपते, चीजें बिगड़ जाती, पर हर गलती के बाद गुड्डू की आवाज उसे याद आती, दादी अब सबसे अच्छी हो। वो फिर कोशिश करती, फिर सीखती। कुछ ही महीनों में उसने इतना काम सीख लिया कि घर में बैठकर रोज 100 से 150 रुपए तक काम कमा लेती। यही रकम उसके लिए किसी खजाने से कम न थी। समय थोड़ा ठीक से चल ही रहा था कि एक दिन बहू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अभी अस्पताल ले जाना पड़ेगा, वरना हालत खराब हो जाएगी। दुलारी ने तुरंत अपने समूह की नेता से मदद मांगी। उन्होंने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और थोड़े थोड़े से पैसे मिलाकर 5,000 रुपए जुटाए। उसी पैसे से बहू को अस्पताल ले जाया गया और उसका इलाज हो गया। उस दिन दुलारी ने महसूस किया कि गरीबी में भी रिश्तों और साथ की गर्मी कितनी बड़ी दौलत होती है। जब बहू ठीक हुई तो उसने भी दुलारी के साथ काम करना शुरू किया। दोनों मिलकर इतना सामान बना लेगी कि महीने के 4 से 5,000 रुपए कम आराम से बच जाते। इससे वो गुड्डू को स्कूल भेजने लगी। घर में दवा दाल की भी आसानी से आने लगी। धीरे धीरे उनकी झोपड़ी की मरम्मत हुई। टूटे
तख्ते बदल कर मजबूत लकड़ी लगाई गई, छप्पर पर नई चादर चढ़ाई गई। बरसात में पानी टपकना बंद हो गया। गुड्डू पढ़ाई में अच्छा था। एक दिन स्कूल में उसे पहला पुरस्कार मिला। वो दौड़ता हुआ आया, दुलारी के गले लगकर बोला, दादी यह इनाम आपके लिए। दुलारी की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत का फल आज मिल गया है। कुछ सालों में दुलारी का सहायता समूह गांव का सबसे सफल समूह बन गया। जिला मुख्यालय में उनके सम्मान की प्रदर्शनी लगी। दुलारी को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। मंच से गांव के अधिकारी ने कहा, गरीब बुढ़िया कहे जाने वाले दुलारी आज पूरे गांव की प्रेरणा है। उसने साबित किया कि उम्र या गरीबी नहीं, हिम्मत ही असली किस्मत बनाती है। दुलारी ने माइक पकड़कर धीमी आवाज में कहा, किस्मत अक्सर गरीब के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती, लेकिन अगर आप मेहनत की खिड़की खोल दो तो किस्मत खुद अंदर आ जाती है। पूरा हाथ तालियों से गूंज उठा। गांव लौटते समय गुड्डू उसका हाथ पकड़कर बोला, दादी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको पक्का घर बनाकर दूंगा। दुलारी मुस्कुराई और बोली, बेटा घर तो दिल का होता है, तुम बस अच्छे इंसान बनो, यही मेरी किस्मत है। और सच में गरीब बुढ़िया की किस्मत अब गरीबी नहीं बल्कि हिम्मत, प्रेम और सम्मान बन चुकी थी।